हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। सो आज का जो कंटेंट है वो पेरेंटिंग के ऊपर है और काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि बहुत बड़ा इशू है आजकल, क्योंकि हम जो है न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और ऐसी फैमिली में रहना लाइक सारी चीज़ें आपके ऊपर और बहुत सारे सजेशंस मिलना आपको, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो आपको बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं आपके पड़ोस से, रिलेटिव से, इवन आपके पेरेंट्स से, फ़ोन पर बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे। सो वो कितने हेल्पफुल होते हैं और आपका दिमाग कितना काम करता है उस पर हम बात करेंगे आज। और करेक्ट डिसीजन लेना वो आपके हाथ में है। आप बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं इधर से उधर से, और इवन यूट्यूब भी आज एक बहुत बड़ा सोर्स है कि आपको नॉलेज देता है। बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं जो आपको एक अच्छा आइडिया देते हैं कि हाँ, आपको आपके बच्चे को कैसे हैंडल करना है और कैसे एक हैप्पी बेबी बनाना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में कि आपका बच्चा क्रैंकी और हैप्पी कैसे बनेगा। ऑब्वियसली जो अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ाता है और बहुत ज़्यादा मतलब नी करता रहता है हर टाइम, तो कोई उसे नहीं लेता ज़्यादातर। मैंने ये चीज़ देखी है, क्योंकि सबको लगता है अगर ये बच्चा हमारे पास आया तो रोने ना लग जाए, फिर रोएगा तो इसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ठीक है। और एक अगर हैप्पी बेबी होता है तो उसको कोई भी लेके खिलाता है कि हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है। इवन आपकी खुद की तारीफ होती है अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खुश रहता है और काफ़ी नॉटी होता है। स्टार्टिंग में बच्चे नॉटी ही होते हैं, तो आपकी खुद की तारीफ होती है इस चीज़ में। आप कहीं भी जाते हैं तो एक आपका मतलब ये रहता है कि हाँ इसका बच्चा ऐसा, इसने ऐसे इसको पाला है, तो आपके लोग बात भी सुनते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है। अगर आपका बच्चा ही सही नहीं रहेगा तो फिर वो आपकी पहचान हो जाती है कि पता नहीं कैसे केयर करती होगी। आप बेशक बहुत अच्छी केयर करते होंगे, लेकिन अगर आपका बच्चा सही नहीं रह रहा है तो फिर वो सवाल आपके ऊपर होगा। खासकर एक माँ के ऊपर तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि सारी जिम्मेदारी चाहे आप अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं या फिर अकेले रहती हैं, लेकिन जब एक बच्चा संभालने की बारी आती है तो एक माँ के ऊपर ही क्वेश्चन उठते हैं। और कल मदर्स डे था, बहुत मन किया था मेरा मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं, लेकिन होता क्या है कि टाइम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है बच्चे के साथ। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं अभी स्टिल मैं इसको लेके बैठी हूँ, और क्योंकि अगर मैं इसको कहीं और बिठा दूंगी तो मेरे दिमाग में यही चीज़ रहेगी कि वो पता नहीं क्या कर रहा होगा, रो रहा होगा, क्या चीज़ पकड़ रहा होगा, या कहीं सर ना मार ले, कुछ ऐसा मुंह में ना डाल ले जिससे उसको दिक्कत हो जाए। तो सारा फोकस मेरा उस तरफ रहता है, ना कि वीडियो बनाने के ऊपर रहता है। तो मैंने सोचा आज मैं इसको साथ में लेकर वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगेगा और आपको भी देखने को मिल जाता है। तो स्टिल आप बहुत प्यार करते हैं इसको। काफ़ी अच्छे वीडियोस आते हैं मेरे जिसमें ओम रहता है, ठीक है। सो पेरेंटिंग की बात करूँ तो फर्स्ट डे से पेरेंटिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। जिस टाइम आप अपने बच्चे को डिलीवर करते हो दुनिया में, उसी दिन आपका फर्स्ट डे होता है आपकी पेरेंटिंग का, क्योंकि इमोशंस वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं आपके। एक माँ तो 9 महीने पहले ही बन जाते हो आप, लेकिन जब बच्चा आपका पैदा होता है उस टाइम की जो फीलिंग होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एक बहुत मेजर दर्द के बाद आप जो रिसीव करते हो भगवान से वो बहुत अच्छा होता है। इवन सबका बच्चा बेस्ट होता है और एक माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट माँ ही होती है, ठीक है। सो पेरेंटिंग का पहला चैप्टर तो वहीं से शुरू होता है कि आपको कैसे बच्चे को हैंडल करना है और क्या क्या आपको सीख मिलती है। सो मैं एक चीज़ बोलूँगी, बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं आप हमेशा उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं वो। मैंने हमेशा देखा है ये कि जो वो आपको बताएंगे उस टाइम पे वो सबसे अच्छी चीज़ें होंगी। आपको वो चीज़ उस टाइम माननी ही है, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे आपके साथ डॉक्टर्स नहीं रहते हैं। साथ में आपकी हेल्प करने के लिए या आपकी सासू माँ होंगी या आपकी माँ होंगी, कोई भी आपसे बड़ा होता है जो आपके पास आता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें बताता है। सो आपको वो सब मानना है और सुनना है, क्योंकि बाद में वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ये चीज़ है। और इस चीज़ के बारे में भी मैं कभी ना कभी ज़रूर बताऊंगी कि मैंने क्या नहीं सुना और मुझे क्या इश्यूज हैं अभी, ठीक है। सो वो भी बुला रहा है कि आ जाओ आ जाओ ठीक है, ये ऐसे करके बुलाता ही है सबको, तो वही कर रहा है। इसे लग रहा है कि वहाँ कैमरे में कोई है। तो जो वो चीज़ें आपको माननी है अपने लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा है। फिर स्टार्ट होता है कि वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि बच्चे को हैंडल करना उस टाइम पे बहुत एक, क्योंकि उससे पहले बच्चा ठीक रहता है, पीता है, दूध पीता है और आराम से रहता है, क्योंकि जब तक आप फीडिंग कराते हो, सिर्फ फीडिंग कराते हो तो उतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, क्योंकि फीड कराना बच्चे को अगर आप अपना भी पिला रहे हो या बाहर का भी पिला रहे हो तो वो एक ईजी टास्क हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन जब वैक्सीनेशन के दौर पे आते हैं तो उस टाइम पे जो एक ऐसा लगता है कि मैं इसी से अपने बच्चे को कैसे बचाऊं।
सो वो डिसीजन लेना भी काफी टफ होता है कि मैं वैक्सीनेशन कराऊं या ना कराऊं। इवन मेरी मम्मी ने बोला था जब इसको फर्स्ट टाइम बुखार आया था कि अब वैक्सीनेशन मत कराओ इसका, क्योंकि यार लगता है नानी दादी तो ऐसी ही होती है कि उनको अपने बच्चों से कहीं ज्यादा प्यार अपने नाती पोते से होता है या पोती से होता है। लेकिन नहीं, वो डिसीजन आपको लेना है कि आपके बच्चे के लिए जो चीज सही है आज के टाइम पे, क्योंकि पहले इतना कुछ नहीं था मुझे लगता है, तो उन लोगों को लगता है कि यार पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। लेकिन अब जो इन्वायरमेंट है और जो चीजें सराउंडिंग में हमारे हैं उसको देख करके आपको वैक्सीनेशन पूरे कराना है। ये भी एक पेरेंटिंग का ही हिस्सा है और आपके बच्चे को प्रॉपर ध्यान देना है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। ऐसा नहीं कि सर्दी चली गई गर्मी आ गई तो अब आप केयरलेस हो जाएंगे कि हाँ ठीक है अब तो गर्मी आ गई अब क्या ध्यान देना है और कुछ भी आप पहना दे रही हैं। नहीं, आपको कपड़ा भी पहनाना है तो वो चूज करके पहनाना है कि ये कपड़ा मेरे बच्चे के लिए सही है या नहीं है। कहीं से भी आप नहीं खरीद सकते हैं, बिना धुले कभी नहीं पहनाना है कपड़े को, क्योंकि आप कितने भी उत्सुक हो जाएं कि होता है मेरे साथ भी, जब मैं इसके लिए कोई कपड़ा लेके आती हूँ मुझे बहुत जल्दी वो रहता है कि मैं पहना के देखूं कैसा लग रहा है, ये साइज ठीक है कि नहीं ठीक है। कोई बात नहीं, साइज बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा तो देखेंगे कभी ना कभी, आता होगा सेकंड बेबी होगा या फिर किसी के काम आ जाएंगे, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। लेकिन कभी बिना धुले कपड़े बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि इन्फेक्शन की चीजें हैं ये और हमेशा चीजों को भी धुलकर ही देना है, चाहे आप अपने बच्चे को बाहर ले जाएं या कुछ भी हो। इवन फ्रूट्स के जो बाहर के छिलके होते हैं उसको भी ध्यान देना है कि बिना धुले उसके हाथ में ना दें, क्योंकि सब्जी वाले कैसे देते हैं कैसे नहीं देते ये आपको नहीं पता रहता। सो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें होती है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है और ये एक माँ को ही देखना है। ऑब्वियसली सिंगल पेरेंटिंग में इसलिए कह रही थी क्योंकि देखो हस्बैंड आपके कमाने चले जाएंगे या फिर घर में भी हैं तो इतनी केयर नहीं करते। मेरे साथ तो यही होता है कि अगर वो घर पे भी हैं, ऑब्वियसली वीडियो देखेंगे तो उनको बुरा लगे या अच्छा लगे, आई डोंट केयर, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि घर पे भी रह के एक बाप सिर्फ इतना देखता है कि बच्चा खेल रहा है, रो रहा है या जो भी है, इतने ही इमोशंस होते हैं उनके। लेकिन एक प्रॉपर केयर आपको ही करनी है। इवन सुनने को भी आपको ही मिलेगा अगर बच्चे को खांसी भी आती है, तूने क्या खिलाया था दिन में, या फिर तूने क्या किया था इसके साथ जो ये रो रहा है, क्यों रो रहा है, तुझे ही पता होगा। ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलती हैं, ठीक है। और हस्बैंड क्या सभी बोलते हैं कि अगर बच्चे को कुछ भी होता है, तूने क्या खाया था, अगर आप फीड करा रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अगर बच्चे को गैस भी हो गई तो तूने क्या खाया था जिसको गैस हो गई है। सो सारे क्वेश्चंस और जितने भी होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर आएंगे। सो आपको पहले अपना ही ध्यान रखना है, फिर बच्चा तो ठीक रहेगा ही अगर आप ठीक रहेंगे। हेल्दी मॉम हेल्दी बच्चे का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें बहुत सोच समझ कर आपको करनी है। अगर मेरा ये ऑलमोस्ट 7 मंथ का हो गया कल, और बहुत अच्छी बात है कि कल मदर्स डे भी था। तो 7 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा है। इवन इतना सीखा है कि जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं थी वो चीज सीखी है मैंने। और बहुत लोग बोलते हैं कि मालिश करना एक बहुत बड़ा टास्क है स्टार्टिंग में, लेकिन देखिए अगर आप खुद से सीखना चाहेंगे तो सारी चीजें आपको करनी है। दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो इवन वो आपकी मम्मी हो या सासू माँ हो, कोई भी हो, देखिए हमेशा अवेलेबल नहीं होता और उन्होंने आपके पति का या आपका किया है उतना ही बहुत है। तो अपने बच्चे का ध्यान आपको रखना है। ऑब्वियसली दादी नानी करना ही चाहती हैं, लेकिन आप भी सीखिए, आपको भी जरूरत है इस चीज की, क्योंकि माँ का टच तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। सो वो भी एक चीज सीखनी है, मालिश करना। इवन प्राइवेट एरिया की जो केयर होती है, चाहे वो आपका बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है, शर्माने की कोई बात नहीं है कि हाँ आप इस चीज की भी केयर करती हो। ऑब्वियसली आपको ही करनी पड़ेगी क्योंकि आपका बच्चा है वो, ठीक है। सो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अगर वो कहीं पे गए हैं शादी या फिर कहीं पे भी गए हैं तो इस चीज को लेके बहुत शर्म आती है उनको कि प्राइवेट पार्ट को छूने में, बच्चे के खुद के बच्चे के छूने में उनको एक हेजिटेशन फील होती है कि हाँ मतलब मैं सबके सामने ऐसा कैसे करूँ, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन ऐसा सोचने की कोई बात नहीं है। लोग मैंने देखा है सोचते भी हैं, उनके सोचने से और उनके कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको कैसे अपने बच्चे को देखना है। अगर आपका बच्चा बीमार होगा तो वो देखने नहीं आएंगे कि हाँ क्या हुआ है। सो डायपर आप कैसे यूज करते हैं, डायपर के रैशेस ना हो जाएं। और गर्मी में मैं बोलूँगी अगर आपका बच्चा घर पे है तो आप डायपर मत यूज करो। इवन आप सिर्फ अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप बच्चे की नापीस बहुत सारी रख लें, क्योंकि डायपर लगाना बहुत ऐसा जरूरी नहीं है कि डायपर में हमेशा रखें। बहुत अर्जेंसी है, जैसे कहीं गए हैं
1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए डायपर आप पहना सकते हैं, बट स्टिल आप जो चेक करते रहें कि बच्चे ने पॉटी ना की हो उसमें, क्योंकि बच्चा अगर पॉटी करके उसमें रहेगा तो ऑब्वियसली यार पॉटी एक बहुत अनहाइजीन चीज है, और उसमें अगर बच्चा आपका है तो सोचिए अगर आप खुद कभी ऐसा होता है कि किसी को पेट खराब होता है या कुछ भी, तो अपना खुद समझते हो कि वो चीज कितनी गंदी लगती है, तो बच्चे को भी वैसे ही लगता होगा, तो बच्चा कैसे कंफर्टेबल होगा आपका। तो हमेशा ध्यान रखें, रोड हो, मॉल हो, कहीं पे भी हो, वॉशरूम में जाके आप अपने बच्चे का डायपर चेंज करिए, उसको क्लीन करिए प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से आप उसकी हाइजीन मेंटेन करते हैं वैसे ही करें। सो एक बहुत बड़ा रीजन है कि आजकल मैंने सुना है कि डायपर रैशेज हो गए बच्चों को, या फिर डायपर रैशेज की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, इरिटेशन होती है, और बहुत टाइम लग जाता है उसको ठीक करने के लिए कि नहीं ठीक हो रहा, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इवन कभी कभी सलाइन भी चढ़ानी पड़ती है बच्चे को, क्योंकि उसकी वजह से बच्चा जो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उसमें एनर्जी नहीं रहती, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अब तो इसे बॉटल्स लगेंगी। मेरे सामने ही एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने ये चीज देखी है कि डायपर रैश की वजह से बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया, उसकी वजह से उसने खाया नहीं, पिया नहीं, तो ऑब्वियसली बच्चे में कमजोरी आ जाएगी। तो ये चीज बहुत एक मेजर इशू है आज के टाइम में, क्योंकि डायपर बहुत ज्यादा चलन में है तो सब यूज करते हैं, मैं भी यूज करती हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर केयर रखती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा टेंशन तभी होती है डायपर जब मैं इसको पहनाती हूँ। सर्दी में ऐसी कोई बात नहीं होती, अगर आप सर्दी में डायपर पहना रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। तो सर्दी में अगर आप डायपर पहनाते हैं तो कोई बात नहीं, आप रात में डायपर पहनाइए, दिन में डायपर पहनाइए, बट स्टिल विद इन 4 आवर और 5 आवर डायपर चेंज करते रहें, क्योंकि डायपर की जितनी सीमा होती है, अगर बच्चा फीड कर दे तो ऑब्वियसली वो बार बार सुसु भी करेगा, सो उसको चेंज कर दें। और प्लस अगर फिर मैं बात करती हूँ खाने पे, बीच में देखो 6 मंथ के अंदर आपको बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे कि बच्चे को ये खिलाओ, वो खिलाओ, ये पिला दो, वो पिला दो, तो ये सारी चीजें। तो बस इस वीडियो का एंड हम यही करती थी, कि वीडियो काफी लंबी बन गई है और कई सारे पार्ट आएंगे इसके ऊपर अभी। सो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा और अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करिएगा कि लोग क्या क्या कहते हैं और किस तरीके की बात आपको समझाते हैं, तो आप क्या क्या मानते हो बेसिकली। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और प्लीज सपोर्ट बनाए रखिए ताकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा आँख से आंसू क्यों आ रहे इसके? अच्छा शूट हो रहा है वहाँ। ये क्या है? बस चलो बाय कर दो।